मैंने सोचा है कि मैं पेंटिंग के ट्यूटोरियल के साथ साथ आप लोगों को एक कहानी भी सुनाऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। तो बहुत पुरानी बात है कि दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही पुरसुकून गांव था, जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम था कियान। बचपन से ही वो हर चीज़ आजमाने की कोशिश करता रहता था। कभी शिकारियों के साथ दौड़ता था, कभी बुज़ुर्गों के साथ मछली पकड़ने निकल जाता था, कभी आर्टिस्ट, ये जो फ़नकार होते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाता था, और कभी सोल्जर्स के साथ तलवारबाजी सीखता था। वो हर काम में अच्छा था, मगर किसी एक में भी बहुत अच्छा नहीं था। तो उसे बेचैनी रहती थी। वो अक्सर हवा से पूछता था, मैं अपनी असली सलाहियत क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे एक अजीब सा काम दिया। उन्होंने कियान को एक सादा चांदी की चाबी दी और कहा, ये चाबी जो है वो आवाज़ गूंजने वाले हॉल में सिर्फ एक दरवाज़ा खोलेगी। जब वो दरवाज़ा ढूंढ लोगे तो अपनी असल सलाहियत जो है वो तुम्हारी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। असल में वो आवाज़ गूंजने वाला जो हॉल था वो एक बहुत ही कदीम और मिस्टीरियस किस्म की जगह थी, जहाँ पे सैकड़ों दरवाजे थे। हर एक पर एक तरह का निशान बना हुआ था। किसी पे आग, किसी के ऊपर पेन, किसी पे तलवार, किसी पे पानी, वगैरह वगैरह। तो कियान एक के बाद दूसरा दरवाज़ा खोलता गया, आजमाता गया। कहीं वो आर्टिस्ट के कमरे में पहुंचा, कहीं लाइब्रेरी, कहीं जो है वो तलवारबाजी के, मगर कहीं से भी उसके दिल में जो है वो आवाज़ नहीं गूंजी। तो आखिरकार वो बहुत थक गया। तो जब वो ऑलमोस्ट तकरीबन ही हार मानने वाला था, तो उसे एक बहुत ही पुराना और मिट्टी से पटा हुआ, निशान से खाली दरवाज़ा नज़र आया, जैसे किसी ने उसे छुपा के रखा हुआ। तो उससे बहुत तजस्सुस हुआ। उसने उसमें चाबी लगाई और तो दरवाज़ा भी खुल गया। लेकिन जब वो दरवाज़े के अंदर गया, कमरे के, तो वो तो खाली था, बस वहाँ खामोशी थी। तो वो बहुत मायूस हुआ और बैठ गया। अब इस मायूसी से वो खुद से गुनगुनाना शुरू कर दिया उसने। उसकी ये एक आदत थी बचपन की। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कमरे ने जवाब देने लगा, उसकी आवाज़ जो है वो गूंजने लग गई। और उसकी जो आवाज़ गूंजी तो उससे दरवाज़े, जो दीवारें थी, वो लरज़ने लग गई, और ऐसा लगा जैसे कोई जादू सा हो रहा है। तो फिर उसको पता चला कि न कमरा ख़ास था न दरवाज़ा, असल चीज़ तो वो ख़ुद था। उसी लम्हे कियान को जो है वो अपनी सलाहियत का एहसास हुआ कि वो ना म्यूज़िक है, ना उसकी कोई आवाज़ है, बल्कि जो एहसास को आवाज़ में ढालने की ताकत है उसकी, जो दूसरों के दिलों को छू सके। वो इस तरह बोलता है, इस तरह कोई बात करता था कि दिलों को छू ले। वो चीज़ जो वो हमेशा करता आया था, लेकिन उसको उसका खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि वो उसमें गिफ्ट है। तो उससे उसको अंदाज़ा हुआ कि उसको उसमें क्या सलाहियत मौजूद है। इस कहानी से मैं आपको असल में ये बताना चाहती हूँ कि असल जो सलाहियत होती है, किसी में स्किल होती है, वो हमेशा उसको पता नहीं होती है। वो हमेशा शुरू से शोर नहीं मचा रही होती कि सबको पता हो। वो अक्सर जो है ना, वो इंसान में छुपी हुई होती है, और हम उसे नज़रअंदाज भी कर देते हैं क्योंकि वो हमें आसान लगती है ना। वो हमें नेचुरली हमें मौजूद होती है, तो हमें लगता है कि तो जस्ट हम उस पर गौर ही नहीं करते। लेकिन जो चीज़ कुदरती तौर पे हमारे अंदर होती है ना, वो ही सबसे ख़ास हो सकती है। तो हमें चाहिए कि जो गौर करें, अगर हम ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या टैलेंट है, तो हमें चाहिए कि हम देखें कि क्या चीज़ नेचुरली, जिसमें हम एफर्टलेसली, हमें कुछ ख़ास कोई वो नहीं करना पड़ता। और मैं उसको इस तरह कहूँगी कि जो काम अगर आप करते हो और आप घंटों कर सकते हो बग़ैर बोर हुए हुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों
सो सकते हो तो आपके भाई यही मेरा टैलेंट है कि मैं सो सकता हूँ घंटों, या मैं घंटों स्क्रॉल कर सकता हूँ सोशल मीडिया। नहीं, ये नहीं। लेकिन जैसे कोई भी हॉबी, कोई भी ऐसा काम, जैसे कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं या जैसे पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, 10-10 घंटे खाना भी याद नहीं रहता, हम पेंटिंग कर रहे होते हैं। या कोई जिस तरह कियान था कि वो बहुत अच्छा बोलता था, लोगों को उसकी बात अट्रैक्ट करती थी, लेकिन उसको इसका एहसास ही नहीं था, तो वो उसको पॉलिश भी नहीं किया होगा उसने ऑब्वियसली। तो हो सकता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, लाइक उसकी बात में असर हो, उसकी बात करने के अंदाज में असर हो और उसको खुद पता ही ना हो, और जब पता चल जाए तो आपको चाहिए कि उस चीज़ को पॉलिश करें। तो इसी तरह आप गौर करें कि क्या चीज़ आपको कुदरती तौर पे आती है। इस तरह अगर आप गौर करेंगे ना, तो आपको अपनी स्किल और सलाहियत का पता चल जाएगा कि असल आप में टैलेंट है क्या। तो अब हम खामोशी से अपनी पेंटिंग को मुकम्मल होता हुआ देखेंगे, जो ऑलमोस्ट 80% फिनिश हो चुकी है। और आइए मेरे साथ पेंटिंग को एंजॉय करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपका ट्रू टैलेंट क्या है, अगर आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।